ठीक, उसका जो हार था वो खो चुका था, उसके गले में नहीं था। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। लोइजल जो था यानी कि उसका जो हस्बैंड था वो अनड्रेस्ड हो चुका था, मतलब कपड़े निकाल चुका था जो पार्टी से पहन के आया था। व्हाट इज़ द मैटर, वो कहता है मामला क्या है, क्या बात है। सी टर्न टुवार्ड हिम एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर हैव मिस्टर मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। तो वो हचकचा करके एक बार में बोलती है आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, कि मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टी का नेकलेस था वो अब नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वाट हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत एकदम से चौंक करके गुस्से में वो कहता है क्या कह रही हो तुम, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना महंगा हार ऐसे तुमने कैसे हो सकती हो। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, फिर वो देखते हैं जो उसकी ड्रेस थी, उस ड्रेस में देखते हैं जो फोल्ड कर चुकी थी। इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट, और पॉकेट वॉकेट में हर जगह देखते हैं, एवरीवेयर हर जगह देखते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें वो नहीं मिलता है। ही आस्क्ड, तो उसका पति कहता है यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम्हें कंफर्म पता है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था तब तुम्हारे गले में हार था या नहीं था। तो वो कहती है यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कि हाँ मैंने मतलब फील किया था जब हम बाहर वहाँ से निकले थे उनके घर से, तब हमने अपने गले में फील किया था कि मेरे गले में हार था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हेयर्ड इट फॉल। तो उसका पति कहता है तो अगर रास्ते में गिरा होता आते टाइम पे तो हमने उसकी आवाज़ सुनी होती, मतलब सुनाई देता आवाज़ गिरते हुए। इट मस्ट बी इन द कैब, तो वो कहता है हो सकता है कैब में रह गया होगा, यानी कि जो गाड़ी पे जिस पे हम बैठ के आए हैं शायद उसमें रह गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, तो वो कहता है हाँ कि ऐसा हो सकता है, क्या तुमने नंबर देखा था, उसका गाड़ी का नंबर देखा था। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने देखा था नंबर, तो वो कहती नहीं मैंने भी नहीं देखा था, मुझे तो नहीं पता है। नो दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली लोइजर ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और आखिरकार उसका जो पति जो कपड़े निकाल चुका था पार्टी वाले वो फिर से पहन लेता है। आई एम गोइंग ही सेड, और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोग पैदल चल रहे थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए शायद कि वो हमें वहाँ पर मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब वो जो लड़की थी इतना मतलब नर्वस हो चुकी थी कि वो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बेड पे जा सके, मतलब सो सके। अब वो जगती ही रही, वही कपड़े जो पहनी थी वही गाउन पहने रही। ठीक है, गाउन जानते हो, एक फुल ड्रेस होती है उसे कहते हैं गाउन। हस्बैंड रिटर्न ही हैड फाउंड नथिंग, उसका पति भी वापस लौट करके आ गया, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो पुलिस के पास गया और कैब ऑफिस में गया, जिस गाड़ी पे वो बैठ के आया था उसके ऑफिस में भी गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और उसने एक एडवर्टाइजमेंट भी डाला। इन द न्यूज़पेपर, अखबार में भी उसने निकलवा दिया। ऑफरिंग अ रिवार्ड, उसने ये निकलवा दिया कि अगर किसी को ये हार मिलता है तो मुझे दे दिया कर, हम उसे इनाम देंगे, ऐसा उसने किया सब कुछ। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटेंड डिजास्टर, वो एक दिन तक पूरे दिन तक इंतजार करता रहा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया था उसका। लोइजल रिटर्न इन द इवनिंग, उसका जो पति जो था वो शाम को लौट करके आया। हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला हो चुका था, मतलब बहुत उदास था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम, शी रोट एज ही डिटेक्टेड। तो उसका पति कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को एक पत्र लिख दो और उसमें ये कह दो कि तुमने जो हार लिया था उसका जो क्लैस्प टूट गया है, क्लैस्प मतलब जहाँ से उसको फंसा करके पहनते हैं, तो वो क्लैस्प टूट गया है, हाँ, और इसलिए तुमने रिपेयर करने के लिए दे दिया है दुकान पे, और उसमें टाइम लगेगा, इसलिए थोड़े दिन बाद वापस करोगे, तुम ऐसा लिख दो। सी रोट एज ही डिटेक्टेड, जैसा कि उसके पति ने कहा वैसा ही उसने उसको लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह हो गया लगभग। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब वो सभी आशाएं खो चुके थे कि उन्हें अब वो हार मिल जाएगा, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड लोइजल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, तो जो लोइजल है वो मतलब कहते 5 साल बड़ा है उसकी बीवी से, तो वो कहता है कि क्यों ना हम इसे रिप्लेस करेंगे, यानी कि
दुकान से खरीद के नया दे देंगे। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल्स, यानी कि हम इस हार को नया लेकर ऐसा ही हार नया खरीदेंगे और उसे दे देंगे। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, तो वो पैलेस रॉयल की शॉप में जाते हैं। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड विच सीम टू द एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। तो वो एक वहाँ पे नेकलेस देखते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उन्होंने एक खो दिया है। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 840,000 फ्रैंक्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 4,000 फ्रैंक्स की। ठीक है, मतलब एक ड्रेस दिलाने के लिए उसे 400 फ्रैंक चाहिए थे, तब तक उसने बहुत मुश्किल से दिए, और ये हार लेने के लिए उसे 40,000 का पड़ेगा ये फ्रैंक्स का। ठीक है, दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन वो उसे कितने में खरीद सकते थे 36,000 में, यानी कि थोड़ा बार्गेनिंग 36,000 में खरीद सकते थे। लोइजल पजेस्ट 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब मिस्टर लोइजल जो थे, मतलब उनके पति जो थे, उनके पास 18,000 फ्रैंक तो पहले से ही रखे थे, जो कि उनके पिताजी उन्हें दे करके गए थे। ठीक है, मतलब पिताजी के पैसे रखे हुए होंगे, वो उन्हें दिए थे, वही रखे हुए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बचे हुए 18,000 उन्होंने उधार ले लिए। ही मेड रुइनियस प्रॉमिस, और उन्होंने उधार कैसे लिए, बहुत ही तगड़े तगड़े प्रॉमिस करके कि इतना वापस दें तो हमें मार डालना, तो मैं ऐसा करके ऐसा प्रॉमिस कर दिया उसने। ठीक है, कि मतलब ऐसा कर देना वैसा कर देना, ये सब कुछ, क्योंकि उसे ऐसे कोई देता भी तो नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ होगा तभी तो कोई पैसे उधार देगा, तो उसने बहुत ही तगड़े तगड़े प्रॉमिस कर दिए थे। टू मनी फ्राम इश्यूअर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, तो उसने कुछ पैसे दुकानदारों से उधार लिए, कुछ मनी लैंडर्स यानी कि जो उधार देने के लिए बैठे होते हैं उनसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब जा करके उसने एक नया हार खरीद लिया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, और उस काउंटर पर, उस दुकान के काउंटर पर उसने 36,000 फ्रैंक्स दिए, यानी कि 40,000 का जो हार था उसे 36,000 में मिल गया। When Madam Louisel took back the jewel to Mr. Forestier, the latter said to her in a frigid tone, तो मैडम लुइजल जो थी वो वापस करने गई हार, वही नया वाला लेकर के अपनी फ्रेंड को, फॉरेस्टियर को। तो मैडम फॉरेस्टियर क्या कहती हैं, थोड़ा फ्रिजिड टून में कहती हैं, मतलब थोड़े शांति से कहती हैं, क्योंकि फ्रेंड है, गुस्से में तो नहीं कह सकती हैं, लेकिन थोड़ा हल्के से कहती हैं। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, कि तुम्हें ये जल्दी लौटा देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और तुम्हें मुझे वापस जल्दी कर देना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंड है, गुस्से में तो नहीं कह सकती है वो। फिर क्या होता है, मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइजल फेयर्ड शी वुड। अब मैडम लुइजल को ये दिक्कत थी कि कहीं इन्होंने बॉक्स खोल के देखा और हार थोड़ा बदला हुआ मिला तो ये कहेंगी चोर है, इसने चुरा लिया और दूसरा वापस कर दिया आके। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने वो डिब्बा खोला ही नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपनी फ्रेंड पे, तो उन्होंने उस डिब्बे को ऐसे ही रख दिया। वाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वाट शुड शी से, तो वो सोचते कि तब क्या सोचेगी वो, अगर वो देखती है खोल करके और उसमें कुछ अजीब निकलता है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, वो उसे ऐसा लगेगा कि हमने उसका जो गहना है वो चुरा लिया है। मैडम लुइजल नाउ न्यू द हैरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लुइजल जो थी वो जानती थी कि हमारी लाइफ अब कैसे होने वाली है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि पैसे 18,000 लिए हैं और 18,000 बहुत होते हैं उनके लिए। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हॉरिकली, इट वॉज नेसेसिटी टू पे दिस फ्राइटेंड डेट। अब उन्हें ये अपना जो डेट था यानी कर्ज था ये चुकाना था, और इसके लिए उन्हें बहुत से काम करने थे। पहला उन्होंने क्या किया, शी वुड पे इट, दे सेंट अवे द मैड। और उसको पे करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो नौकर उनके घर पे काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, ताकि जो पैसे देने पड़ेंगे वो बच जाएंगे। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक। और उन्होंने जिस बड़े कमरे में वो रह रहे थे वो कमरा भी उन्होंने छोड़ दिया और एक छोटा सा कमरा ले लिया एटिक के पास। एटिक के पास कमरा कैसा होता है, जैसे जीना चढ़ता है, जहाँ से जीने के नीचे जो जगह छुट जाती है थोड़ी सी, उसे कहते हैं एटिक। ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी जगह ले ली और वहीं पे वो रहने लगे, ताकि किराया भी कम पड़े। नौकर भी निकाल दिए ताकि वो भी रुपए बचेंगे, तभी तो जल्दी हम वापस कर पाएंगे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, और उसने किचन में काम करना भी सीख लिया।
कि खाना कैसे बनाया जाए, क्योंकि जो कि उसे बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि उसके तो सपने बहुत बड़े थे ना, इसलिए। सी बाज द डिशेस, अब वो बर्तन भी धोने लगी। सी बाज द सॉइल्ड लाइनन देयर क्लॉथ्स एंड डिस्क्लॉथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, वो कपड़े वपड़े सब धोने लगी और उन्हें धो करके सुखाने भी लगी लाइन से। शी टूक ऑन डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्राट अप द वाटर, और गली के बाहर से पानी भी भर के लाती थी वो, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और थक जाती थी लाते लाते तो हर स्टॉप पे थोड़ी थोड़ी दूर पे रुक जाती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वीमेन ऑफ द पीपल, और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल और लोगों की तरह ही थे। पहले उसे दिक्कत होती थी ऐसे कपड़े पहनने में, लेकिन अब नॉर्मल वो कपड़े पहने हुई थी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स द बचर्स एंड द फ्यूचर्स, तो वो कहाँ जाती थी, ग्रोसरी शॉप पे जाती थी कोई भी चीज़ें खरीदने, और कहीं भी अगर मीट मछली खरीदने जाती थी बचर शॉप पे, या फ्रूटर्स यानी कि फल खरीदने जाती फल की दुकान पे, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने हाथों में बास्केट लेकर के, शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट शॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी, तो वो जब कोई भी चीज़ें खरीदती थी तो बहुत मोल भाव करके खरीदती थी और सस्ते से सस्ते दामों में खरीद के लाती थी, ताकि कुछ रुपए उसमें भी उसे बच जाएं। ये तो उसका काम हो गया कि पैसे उधार लेने के बाद क्या क्या करती थी। नेक्स्ट क्या है, उसका पति क्या करता था। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अब शाम को जब उसका पति घर पे ऑफिस से आता था तो किताबों को सही ऑर्डर में रख करके मर्चेंट की रखता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और रात में भी वो कॉपी करने का काम करता था, यानी कि पेजों को लिख करके, और जैसा सही एक कॉपी में लिखा है वैसे लिख करके कॉपी करता था उनको, ठीक है। और उसको 5 पैसे एक सॉस के मिलते थे, एक पेज लिखने के मिलते थे, ठीक है। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, और ऐसा उनकी लाइफ में 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद क्या हुआ, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने जितना भी कर्जा था वो सब चुका दिया। मैडम लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब 10 सालों में जो मैडम लुइजल जो पहले बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती थी वो अब ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ही मजबूत हो चुकी हैं, क्योंकि इतने काम किया, जो जितना काम करता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है, तो बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। हार्ड वीमेन बन चुकी थी। द क्रूड वीमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, उस गरीब घर में बहुत ही क्रूड वूमेन वो बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उनके जो बाल थे बहुत ही उलझे फुलझे रहते थे, उन्हें अब मतलब ही नहीं था कि हमारे बाल कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसा है। हर स्कर्ट ऑरी, और उनकी जो स्कर्ट थी यानी कि जो कपड़े थे वो भी ऐसे ही पुराने टाइप के ऐसे पहने हुई थी। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल हो चुके थे काम करते करते। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और उनकी आवाज़ भी बहुत मोटी हो चुकी थी, बोल बोल करके और ऐसे काम धंधा सब कर करके इनकी आवाज़ भी बहुत मोटी हो चुकी थी। एंड बास्ड द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और वो क्या करती हैं, फर्श को भी धोती हैं पानी से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं तब वो क्या करती हैं, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, तो वो एक विंडो पर अपने आप को बैठा देती हैं, यानी कि बैठ जाती हैं। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, और उसी पार्टी के बारे में सोचती हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ ऐसी हो गई है। ऑफ दैट वाल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वो सोचती हैं कि उस पार्टी में वो कितनी खूबसूरत दिख रही थी और कितनी अच्छी लग रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और वो सोचती हैं कि कैसा होता कि अगर हमने वो हार ना खोया होता। हु नोज़, कौन जानता है कि कैसा होता। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि लाइफ कितनी अजीब होती है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, और इसमें लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, कैसे छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं और ज़िंदगी को बचा भी देती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वन संडे एज शी वाज टेकिंग अ बाक इन द चैम्प्स एलाइसिस टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर ऑफ द बीक, और सप्ताह भर की थकान के कारण वो क्या करती हैं, एक संडे को घूमने जाती हैं एक पार्क में, ठीक है। शी सडनली परसीव्ड अ वीमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तो वो वहाँ पर एक औरत को देखती हैं जो अपने बच्चे के साथ जा रही है। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, और वो औरत कौन थी जो बच्चे के साथ जा रही थी, वो मैडम फॉरेस्टियर थी जिनका हार इन्होंने उधार लिया था, इनकी फ्रेंड, ठीक है। स्टिल यंग, और वो अब भी यंग थी, यानी कि अब भी वो जवान थी। स्टिल प्रीटी, और अब भी वो खूबसूरत थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और अब भी वो आकर्षित करने वाली थी। मैडम लुइजल वाज अफेक्टेड, अब मैडम लुइजल को बहुत ही प्रभाव पड़ा उस बात से। शुड शी स्पीक टू हर,
तो वो सोचती हैं कि क्या हमें इनसे बोलना चाहिए, मतलब बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यस सर्टेनली, और फिर अपने आप में ही वो सोचती हैं हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अब तो हमने सब कुछ पे कर दिया है, मतलब वो जो बातें थी वो सब कुछ हो चुकी हैं। शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट, तो वो कहती है क्यों, वो तो सब इसे बता देना चाहिए, अब तो सब कुछ पे कर चुकी हूँ मैं, अब मुझे बताने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता सकती हूँ। शी अप्रोच्ड हर गुड मॉर्निंग जैनी, और वो जाती हैं, मैडम लुइजल जाती हैं फॉरेस्टियर के पास और वो कहती हैं गुड मॉर्निंग जैनी। जैनी क्यों कहती हैं, क्योंकि उनके स्कूल का नाम होगा शायद जैनी, और फ्रेंड स्कूल के नाम से अलग अलग नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो वह कहती हैं गुड मॉर्निंग जैनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उनकी जो फ्रेंड होती हैं फॉरेस्टियर वो उन्हें पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हर एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सनेज, लेकिन वो थोड़ा एस्टोनोज्ड हो जाती हैं, एकदम सरप्राइज हो जाती हैं कि इस नाम से मुझे किसी ने पुकारा है और पता नहीं ये कौन अजीब इंसान है, मैं तो इसे पहचान भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जैनी नाम से कौन पुकारेगा, वही लोग जो उनके जाने पहचाने होंगे, ठीक है, क्योंकि पुराना नाम वो नाम उन्हीं को पता होता है। सी स्टमर्ड वट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, तो फॉरेस्टियर मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं मैडम तुमने मुझे पहचाना नहीं है, शायद तुम गलती कर रही हो, ठीक है, मैं मतलब तुम मुझे जानती नहीं हो फिर भी तुम मुझे बुला रही हो, इसका मतलब तुम कोई गलती कर रही हो। नो आई एम मटिल्डा लोइजल, तो वो लेडी कहती है कि नहीं मैं मटिल्डा हूँ, यानी कि मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिश्ड, तो उसकी फ्रेंड जो फॉरेस्टियर वो एकदम से और चौंक जाती है। ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम चेंज कैसे हो गई हो ऐसी, मतलब तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े थे और तुम ऐसे कैसे एकदम से हो गई हो, चेंज कैसे हो गई हो, जैसा कि फ़ोटो में बना है यहाँ पे देखो, ये जो है मैडम फॉरेस्टियर हैं और ये मटिल्डा है, ये कैसी हो गई है बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई इसीलिए उसके फ्रेंड ने उसे पहचान नहीं पाया था। तो कहती तुम मतलब चेंज कैसे हो गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, तो वो कहती है कि मेरे पास बहुत सी मुसीबत आई थी जब से मैंने तुम्हें देखा था, मतलब मैं तुमसे मिली थी। एंड सम मिजरेबल, और बहुत ही दुख भरी कहानी थी। वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ, मतलब मटिल्डा कहती तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ जो मुसीबत मेरे सामने आई। बिकॉज ऑफ मी हाउ इज़ दैट, तो फॉरेस्टियर कहती हैं कि मेरे कारण हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या तुम्हें याद है वो नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। तो फॉरेस्टियर कहती है यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरीके से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, तो मटिल्डा कहती है वो मैंने खो दिया था, जो नेकलेस तुमने मुझे उधार दिया था वो मैंने खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तो फॉरेस्टियर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वापस कर दिया है वो। आई रिटर्न अनदर टू एग्जैक्टली लाइक इट, तो मटिल्डा कहती है कि मैंने तुम्हें वापस किया है वो बिल्कुल वैसा ही था और वो नहीं था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और मुझे उसको वापस करने के लिए मुझे 10 साल लग गए हैं, मतलब उसका पैसा भरने के लिए मुझे 10 साल तक लग गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, और तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए ये बहुत कठिन था, आसान नहीं था ऐसे मतलब इतने पैसे वापस करना। हु हैव नथिंग बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है, अब मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो चुकी हूँ, यानी कि मुझ पर कोई भी लोन नहीं बचा है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, अब मैडम फॉरेस्टियर एकदम चौंक जाती हैं, रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। शी सेड यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुम क्या कह रही हो, तुमने डायमंड का नेकलेस खरीद के दिया है मुझे। मैडम फॉरेस्टियर चौंक जाती है कि तुमने डायमंड का नेकलेस मुझे खरीद के दिया। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट लाइक, तो मटिल्डा क्या कहती है हाँ मैंने डायमंड का दिया और वो बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए तुमने शायद पहचान ना पाया हो। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, तो वो जो है थोड़ा मुस्कुराती है, मैडम फॉरेस्टियर थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, मैडम फॉरेस्टियर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ती हैं और मुस्कुरा करके कहती हैं ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो फॉल्स था, यानी कि नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक्स, वो केवल 500 फ्रांक का भी नहीं था और तुमने 40,000 फ्रांक का उससे लेकर के दिया। तो स्टोरी समझ में आई।